पहले मैं वो रिवाइज करवा के कम टू इट, ठीक है। अगर मैंने एपी कल स्टार्ट करवाया था, इफ आई राइट A3 जनरल टर्म आप कैसे लिखते हो, AN इज इक्वल टू, लिखो सारे, देखा मत करो, A प्लस N माइनस 1D। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A3 देन? A3 का मतलब क्या हुआ, थर्ड टर्म, है ना। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस 3 माइनस 1D। Now what I want you to understand and to get through the concept is, आप फटाफट से क्या लिखो, A को A3 को A plus 2D। समझ में आ गया। यहाँ पर अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म 3 दी हुई है तो आपका यहाँ पे D के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 लेस 2 हो जाएगा। तो अगर मैं कल आपसे पूछूंगी A6 तो आपके पास माइंड में क्या बनना चाहिए, A plus 5D। This is what I wanted you to understand। और इसी के लिए वो कल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा खींच गया। वो 1 मिनट का क्वेश्चन है, आपका 1 मार्क का क्वेश्चन में आएगा कि 2 मिसिंग टर्म्स है, हमें निकालनी है। पर मैं समझाना जो चाहती थी आपको वो ये था कि कल अगर आपको दिया हुआ है A99 तो फटाफट से आपके दिमाग में जो इक्वेशन बननी चाहिए वो क्या होगी, A plus 98D। दिस इज योर 95% ऑफ AP। आपकी AP 95% इसी एक चीज पे बसी है कि आपने कहा ना, उसने लिखा होगा A6 इज दिस। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड A6 का मतलब है A plus 5D, आपको AP में इक्वेशंस फॉर्म करनी आ जाएगी। समझ में आ गया। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कि मैंने ये फॉर्मूला याद रखा हुआ है, इस फॉर्मूला में मैं वैल्यूज को पुट करती हूँ और मेरा आंसर आ जाता है। कल आपको कहा जाता है A198 इज इक्वल टू 7, लेट मी से, तो आप क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू A plus 197D। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया। कल जो क्वेश्चन लंबा खिंच गया था उसमें मैं आपको यही चीज समझा रही थी कि आपकी उस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म नहीं गिवन थी, सेकंड टर्म आपको दी हुई थी, कौन सी, 13, थर्ड टर्म नहीं दी हुई थी, फोर्थ टर्म दी हुई थी 3। तो आपको दिया हुआ है A2 इज इक्वल टू 13। तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना क्वेश्चन में, जहां ये A2 दे दिया तो आप इसे क्या लिखोगे, A plus D इज इक्वल टू 13। फोर्थ टर्म दी हुई है 3, कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप क्या करोगे, दिस इज A plus 3D इज इक्वल टू 3। दिस इज आई एम गोइंग बाय वेरी टेक्निकल मेथड, फॉर्मूला के साथ चल रही हूँ मैं। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दो वेरिएबल्स में। चैप्टर 3 हम करके आए लीनियर इक्वेशन। कितना मुश्किल है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, A कैंसल, -2D इज इक्वल टू 10, D इक्वल्स टू -5। आपके पास पूरी AP की हिस्ट्री आ जाएगी, उसका आगे पीछे का सब, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म। आपको इससे AP के बारे में सम निकालना हो, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालनी हो, आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। ये हम अब छुट्टियों के बाद कंटिन्यू करेंगे इसको। और अब जो हमारा सेकंड पार्ट रह गया था, मैंने पिछली नेक्स्ट वाली क्लास में ये करवा दिया था, ठीक है। और जो रह गया था वो ये था आपका, दिस इज योर ब्लैंक, ये 13, ये ब्लैंक और ये 3, ये 4 टर्म्स दी हुई है AP में। मैंने कहा था इसको ले लो X, इसको ले लो Y, एंड सिंस लिख लो इसको। दिस इज योर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। जो 330 वाले बैच के बच्चे थे, गुशान तुम्हें बहुत मेहनत करनी है पेपर में। दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तुम कुछ चीजें बहुत अच्छी करते हो और कुछ चीजें बिल्कुल ही छोड़ देते हो, कुछ चीजें बहुत अच्छी करते हो। सेम विद रियान, कुछ चीजें तुमने अच्छी की हुई है परफॉर्मेंस वाइज। आई वाज सैटिस्फाइड, नॉट सैटिस्फाइड, बट तुमने फिर भी मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ा अच्छा ही परफॉर्म किया है तुमने, ठीक है। मैम आप मेरे से बात कर रहे हो? हाँ रियान, आपका ही कह रही हूँ। आप यस मैम। These terms are in AP. Since these terms are in AP, therefore common difference same होगा। Common difference कैसे होगा, 13 minus x, लिखो आरुष, लिख क्यों नहीं रही हो, is equal to y minus 13। दोबारा लिख लोगे या तो उसको सॉल्व करो, is equal to 3 minus y। ठीक हो गया, यही करेंगे हम। हाँ जी, क्यों हंस रहे हैं, हम टेस्ट दिया ही था हमने। किसी और की तारीफ हमें बर्दाश्त नहीं होती है ना, हमें हंसी आती है उस पर। तुमने खुद टेस्ट किया हो तो मैं तुम्हारी तारीफ करूँ फिर। आ गया ये, समझ में आ गया ना हमें। अब इन दोनों के साथ हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी, राइट। 2y इज इक्वल टू 16, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो आपके पास y आपने ये लिखा था
ये टर्म अगर 8 आ गई तो यू हैव द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आपका? -5। तो यहाँ पे टर्म आपको क्या चाहिए? 18। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत ओरली होने वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको एक्स और वाई के साथ समझाया था बिकॉज ये 3-4 टर्म्स दी होती है, आप सॉल्व कर लेते हो। बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, अगर आपको कल ए एन दिया होता है और आप उसे कहते हो फॉर्मूला में a + n-1d, राइट? आपको अगर मैंने कहा है कि एपी में आपको टर्म दी हुई है 31st, तो आप क्या लिखोगे उसको? a + 30d। अगर इतना समझ में आ गया ना, सच में कह रही हूँ, द मोमेंट A31 को आप a + 30d विजुलाइज कर लेते हो, दैट इज योर एपी सॉल्व हो गई। इतना ही चाहिए, बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जिसमें a क्या होती है? व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है ना, आप लिखोगे लेट a बी द फर्स्ट टर्म, लेट b बी द कॉमन डिफरेंस, A31 = a + 30d। आपका सच्ची कह रही हूँ, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व यहीं पर हो गया, क्योंकि इसके बाद आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी आ जाएंगे, आपको सॉल्व करना आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो अब आते हैं आपके पॉलिनोमियल वाले टेस्ट पर। पॉलिनोमियल का फर्स्ट क्वेश्चन जो था दैट वाज स्ट्रेट फ्रॉम योर एनसीईआरटी की बुक क्लास 9। अब वो सब एक्सक्यूजेस छोड़ दो कि क्लास 9 नहीं पढ़ी, ऑनलाइन थी, आपका बोर्ड नहीं सुनने वाला है। बोर्ड क्वेश्चंस डालता है जो आपने 8th में किए होंगे, जो आपने 9th में किए होंगे। हाँ जी, डिग्री निकालना था, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि डिग्री कैसे निकलती है। हाँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? देखो, सबने डिग्री 8 लिखी है, किसने 7 लिखी है? दिस इज T8 - 3 T⁻7 + 2 T⁵ -6T²। अच्छा, जिसने भी क्लास लगाई होगी या कुछ भी पता होगा, आपको एक चीज तो क्लियर है कि whenever you go for a polynomial, it cannot be in fractions, है ना? तो जब ये पूरी टर्म जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसको सॉल्व करने के बाद ये पॉलिनोमियल बनती है। तो आप क्या लिखोगे? T² से हर एक टर्म को डिवाइड करोगे, T6 - 3 T⁵5 + 2 T³ -6। अब इसमें डिग्री फॉर्म करोगे, डिग्री क्या है? 6। सिर्फ एक या दो बच्चों ने लिखा था, बाकी सबने 8 7 करके सॉल्व किया हुआ है। डिग्री 6 होगी और कुछ नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने टेस्ट में इसलिए दिया था ताकि याद रहे। मैं सच में कह रही हूँ कि आपका बोर्ड जो है, बिफोर कोविड ऑल्सो, आफ्टर कोविड ऑल्सो, उसने एक पैटर्न फॉलो किया हुआ है कि क्लास 9th भी पढ़ी हो बच्चे ने, सिर्फ 10th नहीं है, 9th भी याद हो। तो ऐसे कुछ 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस वो डाल देता है जो स्ट्रेट फ्रॉम 9th की बुक है, स्ट्रेट फ्रॉम योर 9th की बुक। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी 10th में आपने रिवाइज करवाया था। डिग्रीज मैंने आपको रिवाइज करवाया था, इतनी डिटेल में नहीं करवाया हो, ठीक है? बिकॉज ये 9th का ही कॉन्सेप्ट है, डिग्री निकालना किसी भी पॉलिनोमियल का। अब समझ में आ गया? और आपका अगर 1/x² दिया होगा ना, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। x⁻2/3 दिया होगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज पॉलिनोमियल में द पावर्स ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। लिख लो इन सब चीजों को, 9th क्लास अगर भूल चुके हो। डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एंड इट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहाँ पर ये दिया होता ना, मान लो, लिख लो इस चीज को साथ साथ, ये लिख लिया हमने, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर मान लो ये कुछ ऐसा दिया होता, T8 - 9/T², अब इसकी डिग्री बताओ। डिग्री हम क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आप इसको अगर सॉल्व भी करते हो तो T6 - 9/T² आ गया, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री निकालने का इसका कोई यूज ही नहीं। क्लियर हो गया? अगर आपको दिया हुआ है T⁸ - 9 √T/T², again this is not a polynomial. Degree cannot be fractions, degree cannot be negative. समझ में आ गया इतना? हमें इतना क्लियर है हमें? और कोई डाउट यहाँ पर? किसी चीज के कुछ डाउट्स यहाँ पर? अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, जो इसमें इजी वाले क्वेश्चन से पहले वो करवाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है? डायरेक्टली नहीं होता। काफी ने बिल्कुल सही भी किया, विच इज लाइक आई रियली लाइक, उन्होंने ये सोची है चीज। उसने लिखा है
एक पहली बात तो आपको इक्वेशन दी हुई है 4x² माइनस 8kx प्लस 9, 4x² माइनस 8kx प्लस 9, इसमें डिफरेंस ऑफ द जीरोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, k जो है वो पॉजिटिव है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। रियान आपने इसमें यही गलती की थी, तुमने k की वैल्यू तक निकाल ली पर पॉजिटिव नहीं लिया। मैम क्या नहीं लिया? पॉजिटिव नहीं, आपने -5/2 भी रिजेक्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट करना था कि k कैन ऑल बी पॉजिटिव, तो k की वैल्यू 5/2 है। तुमने मैम बिल्कुल तो सही इससे किया। कट सकता है नंबर, या मैंने दोनों लिख दी थी तो फर्क हाँ पड़ कट फिर? सकता है, मैंने काटा नहीं है शायद, पर कट सकता है, बिल्कुल कटेगा क्योंकि मैम स्पेसिफिक और मार्क्स कितने आए मेरे? मैं आपने बता बताया। दूं, टोटल नहीं किए मैंने, ठीक है। ओके मैम। मैं सबको बोलती हूँ अपने अपने टोटल करो, फिर देख लो कुछ रहता है और मुझे बताओ। अब यहाँ ओके। पर आप सम ऑफ जीरोस निकालते, मैक्सिमम लोगों ने गलती क्या की है, ये 8k/4 2k है, आपने सिर्फ 8 ले लिया, इसको k भी साथ में है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो सम में है। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9/4। देन आई हैड पीपल, यहाँ पर उन्होंने कहा अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस बीटा, ये सक्षम ने भी किया था, आश्वी ने भी किया था। आपकी गलती क्या हुई है, नहीं किया, सक्षम ने किया, फिर इसको अल्फा प्लस बीटा इज 8k/4 2k आ गया, तो यहाँ पर उन्होंने पुट करके उसने कहा यहाँ पे अल्फा प्लस 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पर हमने अगर पुट किया है, अल्फा को पुट किया ना, तो यहाँ बीटा आएगा, बीटा प्लस 4 प्लस बीटा इक्वल टू 2। तो ये चीज नहीं कर सकते क्योंकि ये 2k के इक्वल। जिसने भी एक क्वेश्चन 2 के साथ सॉल्व किया है उनका गलत इसलिए है क्योंकि वो 2k दिया हुआ है साथ में। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे था, आपको मैंने कहा था कि जब भी आपको कोई चीज दी होती है ना, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको हमेशा क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपने ये निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9/4, अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल दिया हुआ है, 4। ये तीन चीजें हमें दी हुई हैं, इसके साथ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं हमने, इसको यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे, लेकिन आंसर के में आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाली 4 प्लस बीटा एंड पुट इट हियर, 4 प्लस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 9/4। समझ में आ गया, लिखो इसको, किसी ना किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है। दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए डिफिकल्ट है, 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन ही था। अगर इसको छोड़ देते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ इसको मुझे करवाना था आपको कि आप इसे कर लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, तभी टेस्ट में दिया था। अब क्या हो जाएगा, ये 4 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 16 बीटा प्लस 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्लियर हो गया, इक्वेशन किस में बन रही है, ये बीटा में, वेरिएबल क्या हो गया इसका, बीटा, तो हम लिखेंगे 4 बीटा स्क्वायर प्लस 16 बीटा माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, राइट। फैक्टराइज करो, एटीन एंड 2, 4 बीटा स्क्वायर प्लस 18 बीटा माइनस 2 बीटा माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां से अगर आप कॉमन निकालते तो 2 बीटा प्लस 9 माइनस 1 2 बीटा प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बीटा की आपके पास दो वैल्यूज आती, 1/2 एंड माइनस 9/2। क्लियर हो गया इतना, के पॉजिटिव है, बीटा तो नेगेटिव हो सकता है ना, तभी कह रही हूँ 1 मार्क के लिए लंबा क्वेश्चन था ये, पर अगर उस हिसाब से सोचेंगे इसका इजी वे भी है ना, पर वो फॉर्मूला बेस्ड है।
अगर फॉर्मूला आता है तो बहुत इजीली हो जाता है। अभी मैं लंबे मेथड से करवा रही हूँ कि मुझे फॉर्मूला नहीं आता तो मैंने सॉल्व किया है। यहाँ से आ गया बीटा इज 1/2, बीटा इज -9/2। अब क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू निकालोगे। अगर बीटा 1/2 है तो अल्फा क्या है, 4 प्लस बीटा, है ना। और अगर बीटा यहाँ पर -9/2 है तो अल्फा क्या है, 4 प्लस बीटा। दोनों को सॉल्व करोगे, 4 प्लस 1/2 ये 9/2 बन जाएगा। तो एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अगर -9/2 है तो आप -9/2 प्लस 4 करोगे, ये आ जाएगा -1/2। ठीक हो गया। एक में के की वैल्यू, अब इसको दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करोगे, अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, दो में आ गई ना अल्फा की वैल्यू। हमारे पास था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k। एक हमने पेयर निकाला है अल्फा इज 9/2, बीटा इज हाफ। एक हमने निकाला है अल्फा इज -9/2, -9 है कि वो -1/2 है ना। हाँ, अल्फा इज -1/2, बीटा इज -9/2। तो अगर आप इन दोनों में ऐड करते हो ना, 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू यहाँ से आती है 5 और इसमें आएगी -5 k की वैल्यू 5/2 और यहाँ आएगी -5/2। दिस विल बी रिजेक्ट। दिस इज व्हेन आई डोंट नो द फॉर्मूला। अब ये 1 मार्क में फॉर्मूला से कैसे होता है, क्यों ये 1 मार्क में दिया गया था, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। समझ में आ गया इतना, राइट। आपको सम और प्रोडक्ट ही यूज करना है। उससे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म की, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा निकाला। अब इसको डायरेक्टली अगर करना था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। याद है? नहीं। अगर याद नहीं है तो इन चीजों को याद रखो। अगर ये फॉर्मूला किया था, आपको यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल दिया हुआ है, 4 स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दिया हुआ है, 2k, उसका स्क्वायर, माइनस अल्फा बाय बीटा, अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 9/4। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होता है। 16 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 9। तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। 4k स्क्वायर इज 25, k स्क्वायर इज 25/4। स्क्वायर रूट निकालोगे तो +5/2 -5/2। समझ आ गया 1 मार्क में क्यों था, कि हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना। आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो स्पीड वाले होते हैं, उसमें कोई ना कोई शॉर्टकट, कोई ना कोई फॉर्मूला लगता ही है। क्लियर हो गया इतना? तो अब से ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, वो तो सिंपल आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला है ना। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 25/4 का स्क्वायर रूट 5/2 और -5/2। समझ में आ गया? इसको हमें क्या करना था, रिजेक्ट। k की वैल्यू हो गई 5/2। समझ में आ गया इतना? सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन मैक्सिमम सही था, मैक्सिमम लोगों का थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सही था, विच इज लाइक गुड। अगर किया हुआ है हमने तो थर्ड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम थी? इसमें क्या निकालना था आपको, सम ऑफ जीरोस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 was almost right for everyone। इसमें दिया हुआ है x square plus kx minus 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये निकालने को कहा है हमें, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको जीरो दी हुई है, जो ग्राफ है वो कट कर रहा है -3 0 और 5 0 पर। इसका मतलब जीरोस क्या है, -3 एंड +5। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -3 + 5 = +2। और इक्वेशन से सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -k/1। तो आपका आएगा -k = 2, k = दिस वाज द आंसर फॉर द थर्ड वन। ये मैक्सिमम सबका ठीक है। थर्ड और फोर्थ जो मुझे उम्मीद थोड़ी कम थी कि शायद किसी की गलती होगी, पर मैक्सिमम सही है। अगर गलती हुई है तो यहाँ से माइनस में डाला, वो है थोड़ा बहुत माइनस साइन का ध्यान रखो। समझ में आ गया? आपको मैंने ग्राफिक का मीनिंग समझाया हुआ है ना,
जीरोस का, ग्राफिकली जीरोस का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। हाँ, वाई एक्सिस पर नहीं है, एक्स एक्सिस ही होगा। वाई एक्सिस का आपको होगा नहीं, बिकॉज वो आगे ना पता क्या होता है, जो मैंने क्वेश्चन कॉपी किया होगा वो किसी ना किसी ऑनलाइन वेबसाइट में होता है ना, वहां से दिया होगा और लिया भी वहीं से था। तो वहां पर क्या है, थोड़ा सा एडवांस कराकर चलते हैं, जैसे वो सीएल की वेबसाइट होती है, करियर लॉन्चर की, मैं समझाना उसमें से क्वेश्चन था। और वहां पर ना ये आप अगर आगे मैथ्स करोगे तो ऐसी ओरिएंटेशन वाले पैराबोलास भी होते हैं। सो दिस इज हमने x इज इक्वल टू वाई में सॉल्व किया होगा, वाई स्क्वायर लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसे वाले पैराबोलास अभी आपको आ ही नहीं सकते, ये आपके आगे जब आप इसको करोगे ना, कौन से वाले इसको कहते हैं, कोनिक सेक्शंस कहते हैं, उसमें आप करोगे अगर आगे जाकर कभी पढ़ोगे मैथ्स प्रॉपर, जो आपकी कॉमर्स वाली मैथ्स नहीं, प्रॉपर अगर उसको स्टडी करोगे, बेसिक मैथ्स होती है जो भी आपकी मैथ्स कहते हैं उसको, है ना, तो वो करोगे तो वहां पे आपको क्लियर होगा। अगर मैंने लिखा था तो वो गलत है, वो एक्स एक्सिस ही आएगा। क्लियर हो गया इतना? ये समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो इजी वन। क्वेश्चन 4 में ग्राफ के पॉइंट्स क्या है? m0 एक्स एक्सिस पर 11/20, वैल्यू किसकी निकालनी है? m की, और सम कितना दिया हुआ है? 7/2। इक्वेशन से देखते हैं, दामिर सम आता है हमें निकालना। आपको k नहीं कहा हुआ इसमें, किसी ने k भी निकाला है, बिल्कुल मेहनत मत करो k निकालने के लिए, k निकालना ही नहीं है ना। सम क्या होगा? 7/2, और यहाँ से जीरोस क्या है? 11/2 प्लस m इज इक्वल टू 7/2, m की वैल्यू भी क्या आएगी? माइनस। दिस वाज लाइक इजी क्वेश्चन था, अच्छा लगा कि हाँ आपने किया है अटेम्प्ट, मतलब आपको आता है, आपको अपने कॉन्सेप्ट समझ में आने शुरू हो गए। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग योर मार्क्स। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी शायद गलत हो, पर मैक्सिमम सबका सही है। क्लियर हो गया इतना? और जिसका गलत है वो सोचो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 तो सीधा आपकी वर्कशीट से है, करवाया हुआ ना ऐसा क्वेश्चन? क्वेश्चन 5 बिल्कुल मैंने करवा दिया था, ये आपकी वर्कशीट से है। इसमें बस a² + 9, ओरिजिनल क्वेश्चन जो है ना वो माइनस के साथ ही है, लेकिन +13x है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर ना, ये इक्वेशन दी हुई है ना, यही थी ना इक्वेशन, है ना। और जीरोस के बारे में क्या हुआ है? दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। द मोमेंट यू हियर रेसिप्रोकल और यू रीड दिस वर्ड रेसिप्रोकल, आपके माइंड में इमेज क्या आती है? अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? 1/x। बट यहाँ पर आई विल प्रेफर अल्फा एंड 1/अल्फा। गलती पता मैंने देखी जो यहाँ पर क्या हुई है, ये क्या टर्म दी हुई है, क्या दिख रही है आपको ये टर्म? 6 क्यों लिया इसको? फिर जहां भी गलती की है ना जिसने, उसने क्या किया है? 6 ले लिया, 6 हाँ 6a लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, द मोमेंट यू हियर रेसिप्रोकल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। जो प्रोडक्ट 1 है तो यहाँ से आप प्रोडक्ट देखोगे 6a/a² + 9 इज इक्वल टू 1। ये ओरिजिनल क्वेश्चन माइनस के साथ ही है, क्वाड्रेटिक बनती है, उसको सॉल्व करते हो फिर a की वैल्यू निकालते हो। समझ में आ गया? लेकिन मैंने इजी कर दिया, इसको प्लस करते ताकि परफेक्ट स्क्वायर पहले ही बन जाए। तो a² + 9 इज इक्वल टू 6a, a² + 9 - 6a इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? a - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a की एक इकलौती वैल्यू आ जाएगी 3। दैट वाज योर आंसर। 1 मार्क में इतना काफी है। The only thing you require here is alpha and 1/अल्फा। बाकी तो मैं वही बार बार बोल रही हूँ, सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो वहां से सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। यस नंबर 6 मैक्सिमम सही था, मैक्सिमम लोगों का सही था। क्वेश्चन नंबर 6 जीरोस दी हुई है -4/7 एंड -2/5। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, x² - सम * x प्लस प्रोडक्ट। प्लीज इसमें ये k लगा देना, where k is any non-zero real number। ये लिखना जरूरी है क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो इसको मान लो कि लिखना है। आपका पेपर आपके स्कूल टीचर चेक नहीं करेंगे, कहीं और जाकर चेक होगा। अगर वो टीचर ये मानता हुआ, उसने नहीं सुनना, उसने कहना बुक में लिखा हुआ है, नहीं लिखा, मार्क्स काटे।
बेकार में आधा नंबर कट जाएगा हमारा, आधा या एक। समझ में आ गया? क्योंकि आपकी बुक में क्लियरली लिखा हुआ है के इज एनी नॉन जीरो एनी रियल नंबर, है ना। बस नॉन जीरो लेकर हमने ले लिया, तो आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर होगी बात ये? अब आपने इसमें सम निकालना था एक्स स्क्वायर। आई डोंट नो व्हाट यू पीपल डिड। आई थिंक साके तुम्हारी इसमें गलती क्या हुई थी, जब आप इसको दो नेगेटिव नंबर्स को जब आप ऐड करते हो, सम निकाल रहे हो, तो प्लस होगा ना। तुमने यहाँ माइनस कॉमन लेने के बाद इनको प्लस नहीं किया, माइनस ही रखा। तुमने क्या किया, -4/7 -2/5 -35 20 -40। ये प्लस हो जाएगा जब आपने माइनस बाहर लिया है। आप इसको इस तरह से सोचो कि दो नेगेटिव नंबर्स को जब आप प्लस करते हो, दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने का मतलब है उन्हें माइनस साइन में वो ऐड ही होंगे। साइन माइनस रहेगा पर वैसे तो ऐड ही होंगे ना। प्रोडक्ट होगा तो ये होगा 4/7 × 2/5। टू नेगेटिव नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा साइन। समझ में आ गया? तो ये बन जाता है 35x² + 34x + 8। और ये जो 1/35 है वो k में कवर हो गया। ठीक है, 1/35 वो k ने ही कवर कर लिया। समझ में आ गया? इतना मैंने एलसीएम लिया है, उसको सिंपली शो कर दिया। यहाँ तक आपको करना है। ये करने के मैंने पूरे मार्क्स दिए हैं। k नहीं लिखा तब भी मार्क्स दिए हैं, बट मेक श्योर यू राइट। टीचर से एक बार फिर भी कंफर्म करो। मैक्सिमम स्कूल्स k लिखवाते ही हैं। इतना ही चाहिए, तुम्हारी कोई और गलती है इसमें, देखने का मुझे दिखा देना। हमने साइन शायद गलत लिखा हुआ है, नंबर दिया नीचे भी लिख दो, ऊपर लिख दिया तो ठीक है। नीचे भी k लिखा है × k, यहाँ पे भी लिख दो। ऊपर लिख चुके हो ना, k इज एनी नॉन रियल नंबर, दोबारा मत लिखो, पर नीचे k लिखो। समझ में आ गया? जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पर मैंने k लिख दिया। बार बार नहीं लिखो, एडवाइजेबल ये होता है इसको नीचे लिख दो। समझ में आ गया? क्वेश्चन 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया इसको, वो है त्रिशा। तुमने भी गलत किया। क्या लिखा तुमने? क्या? हाँ, इक्वेशन में इक्वल टू 0 करना। क्यों? लीनियर क्यों होगा? इसने कहा है y इज इक्वल टू, जो तुमने किया वो ये था x + 3 x - 2। आपको कहा है y प्रोडक्ट, तुम कह रहे हो x + 3 इज इक्वल टू y। y is the product of two numbers. I need to find zeros, and for those zeros I need to say y 0 कहाँ होता है। प्रोडक्ट को 0 बनाना है हमें, तो उसके लिए या तो x - 3 हो या x 2 हो। मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं अपने इस पेपर में ना, क्वेश्चन पेपर में इस कोऑर्डिनेट्स को हाईलाइट कर दो। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पॉइंट। और बहुत बच्चों ने, आई वाज वेरी हैप्पी, मेरा मन किया, इतना खुश हो गई थी मैं, जिसने भी पॉइंट्स लिखे और मैक्सिमम ने लिखे हैं। जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे भी उन्होंने भी लिखे हैं। मैं उनको 2 नंबर दे देती, पर आई हैड ओनली 1 मार्क टू गिव, पर आई वाज हैप्पी। आई वाज हैप्पी कि चलो तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना। उसने 3 और बच्चे लिखा था, -3 और 2 लिखा था, मैंने उसे मार्क्स दे दिए। तुमने वो भी नहीं किया। हाँ, तुमने y लिखा है, उसको x + 3 = y लिखा है। हाँ, y के थोड़ी ना निकालने। बच्चे तुम आर्गुमेंट कर रहे हो, बिल्कुल सही है, करो। मैं तुमसे कह रही हूँ एक्सपेक्टेड नहीं है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स आर लाइक फेयर of the points where the graph of the polynomial intersects x-axis. I am asking y = 0 करना था, जहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। मतलब वो आपसे जीरोस नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है किन किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। तो आप उसको पॉइंट्स बताओगे, -3 0 2 0। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिलते हैं। अच्छा किया है, पर अपने कोऑर्डिनेट जरूर लिखो, मार्क्स नहीं कम करने हैं। ठीक हो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी हैप्पी, सबने किया हुआ था ये, मैक्सिमम ने सही किया। ये मतलब मुझे नहीं था कि कोई गलत लिखा है, मुझे ये किसी ना किसी ने तोड़ मरोड़ के इधर उधर से देखकर कर ही दिया बाद में। 2y² + 7y + 5। दामिर समझ में आ रहा तुम्हें सारा? सच्ची बताओ।
नहीं आ रहा तो बता देना मुझे। आपको ये चाहिए? मैंने आपको कहा था अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, इक्वेशन में से अल्फा प्लस बीटा क्या है? -7/2। अल्फा बीटा क्या है? 5/2। जब सॉल्व करते हो पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या जाती है? -1। हाँ जी, ये हर्षित ने भी सही किया, ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक चलो कुछ तो पढ़ रहा है वो, बता भी देना अगर कोई बात करेगा उससे कि उसका भी क्वेश्चन सही था। तो अगर वो पढ़ रहा है तो उसको बोलो पढ़े। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 बुक में मैंने करवाया हुआ था आपके टेस्ट में, ये आपके 9th का ही क्वेश्चन है। दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम योर 9th की पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर का ही ये क्वेश्चन आएगा, उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। अगर 7 0 है ऑफ अ पॉलिनोमियल जिसको मैंने कहा है s ऑफ x, तो S7 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जो कि x में बनी है, मैंने उससे नाम दे दिया s ऑफ x। जीरो का मतलब क्या है कि जब आप उस पूरे पॉलिनोमियल में 7 को डालते हो तो वैल्यू क्या आएगी? 0। S7 इज 0। आपको पूछ जाते हैं कि S7 -7 की वैल्यू क्या है, तो आप लिखोगे 0 - 7 -7। ठीक हो गया? जैसे आप कह सकते हो ये हॉट्स वाला क्वेश्चन है, होता है ना हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, वैसा वाला है। प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए मोर देन योर एनीथिंग एल्स। प्रेजेंस ऑफ माइंड की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S7? 9th में पढ़ते हैं हम ये सारी चीजें, वहीं से ही आया है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। एक m तुम्हारा सही किसमें? 10 में, क्योंकि m निकाल दिया तुमने, काफी कुछ किया हुआ इसमें। गुरशान का सच में बहुत अच्छा उसने सॉल्व किया है, तभी कह रहे कुछ चीजें तुम बहुत अच्छी करते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो? तो तुमने जो किया है वो अच्छी बात है, मतलब वो मैंने भी सोचा कभी कि ऐसे कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक बाय माय ओन मेथड की मुझे तो सारा आता है ना, तो मैं जो सॉल्वेबल वाला आता है वो सोच रही हूँ। इसके बाद क्या करोगे? कॉमन लोगे, 2 जीरो तो अपने आप निकल गए। x m+3 कॉमन लिया ना, वे कह ना सोचते बहुत कुछ हो। एक किसी और ने, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 10, ये वैसे ना एमसीक्यू क्वेश्चन था लास्ट ईयर पेपर्स में, बहुत था सैम्पल पेपर में। तो मुझे किसी ने पूछा था मैम इसे करना कैसे है, मैंने कहा तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस में से देखकर कर लो, तब ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। बट बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था और सीबीएसई अपने तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है ना, तो यू नेवर नो the way you can see this paper in your this question in your final paper also. इसकी जीरोस निकालनी, मैंने आपको तो दिया क्योंकि आप क्वाड्रेटिक भी कर चुके हो। क्वाड्रेटिक में क्या होती है? रूट्स। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, इसको इक्वेशन बना दोगे, अगर बनाना नहीं है लिखना नहीं है, ये अपने लिए होता है, हमारे लिए काम के लिए होता है कि अगर मैंने इसे इक्वल टू 0 भी कर दिया तब भी तो मैं इसमें रूट्स निकालूंगी, जीरो निकालूंगी, सेम नंबर होंगे। मैंने कहा था ना कि जब आप इसको सॉल्व करते हो x² -x -6 को सॉल्व कर रहे हो, यही था ना, या +x -6 को, जीरोस आपकी आई -3 + 2, रूट्स भी आपकी क्या होंगी? -3 + 2। वो तो नहीं कहेगा ना इक्वेशन बना दिया तो मैंने रूट्स अब -3 + 2 नहीं देनी। बात वही है, हमारा नजरिया बदला है देखने का। एक है पॉलिनोमियल, एक है इक्वेशन। इक्वेशन की हम रूट्स कहते हैं, तो व्हाई नॉट सॉल्व इट बाय योर फॉर्मूला मेथड? अगर हमें सॉल्व करना ही है तो इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व क्यों ना करें। दूसरी चीज वो कर सकते थे, आपको यहां पर सम कितना दिया हुआ है? 3, प्रोडक्ट कितना है? -m × m+3। क्लियर हो गया? द अदर वे टू लुक एट दिस क्वेश्चन इज कि मुझे इस 3 के फैक्टर्स बनाने हैं या मुझे इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम क्या हो? 3। तो वो क्या होता है? m+3 -m। बस इसी से लिया, 2 फैक्टर्स बने तो हैं m+3 और m। इसी से m+3 को पहले लिखूंगी, -m को पहले बाद में लिखूंगी, तो सम यहाँ से 3 या -3 बनकर आ जाएगा। मतलब मैंने इसे ऐसे फैक्टराइज किया। दिस इज ऑल अबाउट योर फैक्टराइजेशन। जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आपका जो प्रोडक्ट दिया होता है ना, उसी में 2 फैक्टर्स बताए होते हैं। क्या -3 नहीं आएगी ना, m आएगी।
अच्छा फॉर्मूला आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, हाँ उससे करो चलो। ये भी समझाना तुम्हें लगता है आसान है? हाँ तुम्हें समझ में आ गया, मैं वही तो कह रही हूँ ना। आप इसको अलग वे से कैसे कर सकते हो, द वे ही डिड इट एंड ही सेड कि आप समझ में आता है मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m, ये किया मैंने। बेसिकली इसको फैक्टराइज करना है ना, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया, माइनस 3x माइनस 3m को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, x माइनस एम एक्स प्लस एम, माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस एम। हाँ जी, अब क्या हो जाएगा, हाँ इसके बाद क्या होगा, वही तो कह रही हूँ, इतना समझाना भी क्या आसान है, 9th का है, x प्लस एम कॉमन लोगे, x माइनस एम माइनस 3, बस 2 जीरोस बन गई, माइनस एम एंड एम प्लस 3, माइनस एम एंड एम प्लस 3, तो जीरोस आर माइनस एम एंड एम प्लस 3। इतना सोच गए थे, आगे भी सोच लेते, कॉमन लेना है। अच्छा दूसरी चीज है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो, वो कैसे यूज होगा, सी ये आपके पास पूरी इक्वेशन है, d निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम प्लस 3, यही है, प्लस आ जाएगा ये, है ना, समझ में आ गया ये, a कितना है 1, c कितना है ये, हाँ तो बच्चे यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा ना फिर, समझ में आ गया। अब 9 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 12m, दिस इज योर d। थोड़ा सा और सोचते हो तो ये 2m का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 2m इंटू 3 हो गया, तो ये बन जाता है 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज योर d। x में पुट करना माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a, यू विल गेट द 2 zeros। समझ में आ गया, थोड़ा पढ़ोगे घर जाकर दोबारा से समझ में आएगा। केस स्टडी इजी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन होने वाले भी थे इसके। फर्स्ट क्वेश्चन सबका सही है, यस क्लेम ऑफ राहुल इज करेक्ट, है ना, क्योंकि एक जीरो उसने क्या किया 2/3, जो हम भी गलती करते हैं, हम 2/3 लिखते हैं, होनी क्या चाहिए थी 3/2। समझ में आ गया। देखो उस बच्चे ने इक्वेशन पूरी सही कॉपी की है, फैक्टराइज सही किया है, लास्ट में आके उसने कहा जब कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x को लिख दिया 2/3, उसका लास्ट स्टेप गलत था, तो उसने अगर कहा है कि 0 2/3 है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, हम कहेंगे यस द क्लेम ऑफ राहुल इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द करेक्ट सम ऑफ जीरोस, है ना, इक्वेशन तो सही थी, क्या थी इक्वेशन, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7, सही फॉर्म में लिखो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब यहाँ पे चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, इस इक्वेशन के सम ऑफ जीरोस बता सकते हो, क्या होंगे 7/6। अब क्या कर रहे हो आप, 3/2 सॉल्व कर रहे हो कि 3/2 सही जीरो है, माइनस 1/3 सही जीरो है, अब इनको ऐड कर दो। क्यों कर रहा है ऐड, क्या तो दिया तुम्हें डायरेक्टली, उसने इक्वेशन तो सही लिखी हुई है, लास्ट में आके उसकी अपनी गलती है, उससे इक्वेशन थोड़ी ना गलत हो गई, ये पॉलिनोमियल थोड़ी ना गलत हो गया, उसने लास्ट में आके उसकी अपनी गलती है, उससे पॉलिनोमियल में क्या फर्क पड़ा। तो यहाँ से बस आपको 7/6 था, दिस इज द करेक्ट सम ऑफ जीरोस। दिस क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट योर कैलकुलेशंस बट अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, कितना आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाते हो। देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी सबका ऑलमोस्ट सबका सही था, ये आपको करवाया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, किसी ने अल्फा बीटा को रेसिप्रोकल करके किया है, वरना मैं कहूंगी इसको एलसीएम ले लो, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आएगा 7/6 और यहाँ से आएगा माइनस 3/6, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस 7/3। समझ में आ गया, दिस वाज प्रीटी योर आपका प्रीटी इजी वन, क्योंकि मैंने आपको करवाया भी है क्लास में ऐसा, और ये आ भी जाता है 1 मार्क।
क्लियर हो गया इतना? राइट? तुम्हें ना ये चैप्टर टेस्ट पेपर पूरा सॉल्व करना है घर पे दोबारा से लिखकर। तुम ना एक्सप्रेशन जैसे देते हो, समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये जीरोस है पॉलिनोमियल की। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जीरोस है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, उस पॉलिनोमियल को बनाओ जिसकी जीरोस ये हो। तो किसी भी पॉलिनोमियल को बनाना है तो हम क्या निकालते हैं? सम। सम क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, सबने पता क्या किया है? अल्फा बीटा में छोड़ दिया। अच्छा, अल्फा बीटा थे क्या? हमारे क्वेश्चन से रिलेट करो, ठीक है? मैं क्यों इसको एडवाइस करूंगी क्वेश्चन से रिलेट करो? बिकॉज देन इट बिकम्स इजी। आपके पास जीरोस है 3/2 माइनस 1/3। तो आपको क्या करना है? 3/2 प्लस माइनस 1/3, ये तो जीरो बना रहे हैं हम। सो द जीरोस आर 3/2 प्लस माइनस 1/3 एंड 3/2 माइनस माइनस 1/3। समझ में आ गया? जो पॉलिनोमियल चाहिए उसकी ये जीरोस बनेंगी, उसके बाद सम निकलेगा। तो ये जीरोस आर क्या होगा? 7/2 एंड 7/2 एंड 11/6, नहीं 7/6, 7/6, 7/6 एंड 11/6। अब आप बताओगे सम क्या है? 7/6 प्लस 11/6, और प्रोडक्ट क्या है? और गुड, जब आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों को तो डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सही था, तुमने 36 नहीं किया है ना? बस एक छोटी सी गलती है। और अगर ये क्वेश्चन आएगा ये 2 मार्क्स में आएगा। मैंने 1 मार्क में दिया था, आएगा 2 मार्क्स में, राइट? अब इक्वेशन फॉर्म करेंगे x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। हाँ जी, इक्वेशन नहीं ना, इक्वेशन क्या है? मतलब बोला इक्वेशन होगा पर है पॉलिनोमियल। हाँ, वही तो होगा। अल्फा बीटा कहाँ से लोगे आप? केस स्टडी के साथ रिलेट करोगे, जो चीजें रिलेट कर सकते हो उसको रिलेट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी केस स्टडी के साथ कोई लिंक नहीं है, आप खुद देख रहे हो, उसने आपको बिल्कुल अलग से क्वेश्चन दे दिया, वहां पर हम छोड़ दें, ठीक है? तो ये आ जाएगा 36x² माइनस 108x प्लस 77। 1/36 इस k में कवर हो गया। समझ में आ गया? k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। तुम्हें लिखना था, मैंने आधा नंबर तभी दे दिया कि इतना क्या है, और आगे नंबर्स में वैल्यूज भी हमें पुट करनी, राइट? एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप डायरेक्टली निकालो, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया है, अल्फा प्रोडक्ट निकाला, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और इसको लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई डोंट नो व्हाट यू हैव डन। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बनता है, उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आता, जो हम आपको प्रैक्टिस भी नहीं करवाते हैं। बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी बुक ये चीजों की प्रैक्टिस नहीं हुई है, ठीक है, उस लेवल की, क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, आपको सम और प्रोडक्ट पर ही आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, इसका ही क्वेश्चन नंबर 5, इसी केस स्टडी का क्वेश्चन 5, which says x² minus mx minus 6। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा किया, उसने m की वैल्यू निकाल दी है ना, उसने बड़ी चीज अच्छी की है। m+2 क्या है? 0। 0 का काम क्या होता है? पॉलिनोमियल में डालो। किसने किया था ये? हाँ, तुमने किया क्या है? इसको स्क्वायर ठीक से नहीं किया, बस किसने किया? अश्विन ने किया, उसने स्क्वायर ठीक नहीं किया, या सक्षम ने किया होगा कुछ, किसी एक ने इसको बिल्कुल सही किया है। आंसर भी नहीं आया, काम तो सही किया, क्योंकि स्क्वायर ठीक से नहीं किया हुआ है। m+2 का होल स्क्वायर क्या होता है? m² + 4 + 4m माइनस m² माइनस 2m माइनस 6। सक्षम आपने किया था ये, याद है?
मैम याद नहीं। प्लस 2m इक्वल टू 0। 2m की वैल्यू क्या होगी -10, m की वैल्यू क्या होगी -5। नहीं मैंने कुछ गलत किया, या -6 लिया ही नहीं मैंने, है ना, ये -2 आता है, -2। हाँ जी बिल्कुल 1 आता है, मैं खुद कह रही हूँ। जो मैंने गलती किया ना उसने भी यही की हुई थी, यहाँ पे पहले तो 4m नहीं लिया, ठीक है, उसने 2m भी नहीं लिया, 4m नहीं लिया, और सारे कुछ कट करके m की वैल्यू निकाल दी। सो m की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। इजी वन, m प्लस 2 इज 0, m की वैल्यू पुट करोगे पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी आपकी, m की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, मैं आपको समझाकर थक गई थी कि अगर पैराबोला डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, कब होता है, ए जब हमारा क्या होता है नेगेटिव, तो आपको लिखना था a लेस देन 0। हमने लिखा लीडिंग कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू 1, a इज लेस देन 0, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, गिवन पैराबोला लिखा है ना, ग्राफ इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो a लेस देन 0। हाँ नहीं, लेस देन 0 अगर उसने लिखा है ना, उसको तो बिल्कुल नहीं मैंने कुछ दिया है, मतलब इक्वल टू 0 लीडिंग कोएफिशिएंट, उस पर मार्क्स नहीं दिए हैं। नेक्स्ट वाले में अगर आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली, अब डाउनवर्ड वाले की इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है वो बताती हूँ। आपने बिल्कुल सही किया, जिन्होंने लिखा है ना, जीरोस क्या दिए हुए हैं आपको, -4 एंड +2। आपने सम निकाला कितना आया -2, प्रोडक्ट निकाला कितना आया -8। इक्वेशन आप बनाओगे x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, ये बनाओगे। अब ये देख लो, क्योंकि ये ना लास्ट ईयर केस स्टडी का क्वेश्चन था, माइनस सम प्लस प्रोडक्ट होता है, यही होता है ना, माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, माइनस सम, ठीक हो गया। याद तक ना, ये लास्ट ईयर केस स्टडी का क्वेश्चन था, ऐसे ही एक क्वेश्चन दी हुई थी केस स्टडी पॉलिनोमियल्स की, आपके सैंपल पेपर में था सीबीएसई के। तो ये डाउट करना कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता, सोचोगे मत, आ सकता है। यहां तक सब सॉल्व कर लोगे ना, x² + 2x - 8। अब ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपको कुछ नहीं करना, इसके आगे ये माइनस लगा देना, समझ में आ गया। अपना नॉर्मली इक्वेशन फॉर्म करो, जो आप फॉर्म करते हो नॉर्मली, पॉलिनोमियल फॉर्म करो क्वाड्रेटिक वाला, पूरी वेरिएबल्स लेकर, अपनी रूट्स लेकर, अपनी जीरोस लेकर। अगर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इस पूरे के बाहर ब्रैकेट लगाकर माइनस साइन लगा दो। समझ में आ गया, इतना ही काम करना था। अगर आपने ये इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन फॉर्म किया है, मैंने आपको आधा नंबर दे दिया है, लेकिन आपका एक और काम क्या था, आपको इसको माइनस करना है। आधा नंबर वैसे मिलेगा नहीं, मैंने दे दिया कि ठीक है, तुम सोच ठीक रहे हो, और आगे एक स्टेप और सोचना है कि इसको माइनस रखना। समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। अपनी जाकर वर्किंग पूरा चेक करना। हाँ जी, ये 1 मार्क्स, ये 2 मार्क्स था, 2 ले लो, +1 करो, जो भी मार्क्स मिले उस पर +1 करो। ये 2 मार्क्स का था, अगर किसी को 1 दिया है तो गलत है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तुम्हारा गलत है ना। क्वेश्चन नंबर 14 वेरीफाई करने को कहा है 2 मार्क्स में। आप सम भी निकालोगे, प्रोडक्ट भी निकालोगे इक्वेशन से, पॉलिनोमियल से, 7y² - 11/3y - 2/3, और जीरोस भी निकालोगे और वेरीफाई करना है। उसके बाद मैं हार्डली 5-6 मिनट्स और लूंगी। आपके 3 क्वेश्चन जो बाकी के थे ना, बहुत इजी थे, चाहे 3 मार्क्स के थे, और क्वेश्चन सच में वो इजी थे। हाँ, क्योंकि हम घबरा जाते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा काम होगा, था नहीं कुछ। आपको क्या है, बस इसमें पता क्या था, इक्वेशन को समझना है, आपकी पॉलिनोमियल को समझना है। ये p of x दिया हुआ है हमें, इज इक्वल टू x + 1 - p, अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ था। फाइंड p। यहां पर पहले इक्वेशन को प्रॉपरली फॉर्म किया करो, अपने पॉलिनोमियल में प्रॉपरली आइडेंटिफाई करो। x² का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट -k है, कांस्टेंट टर्म क्या है -k - p, ठीक है। इस वाले पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस क्या है,
के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, माइनस के माइनस पी। बस इतना सा काम था इस इक्वेशन में, तभी इसको 3 मार्क्स में रखा। रेस्ट दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, जिसने ये लिख लिया है ना उसने पूरा क्वेश्चन सही किया। तो आप क्या करोगे, इसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, माइनस के माइनस पी प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, पी की वैल्यू आपको निकालनी थी, पी की वैल्यू क्या आएगी 1। ये दी हुई है ना, मल्टीप्लाई किया इसको, अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस, तुमने बहुत लंबा मेथड सॉल्व किया है, तुमने किया नहीं, तुमने फिर नेक्स्ट वाले में बहुत लंबा सॉल्व किया, बहुत लंबा किया, बट ठीक किया, लंबा किया। तो जिसे मैं कहती हूँ कि चलो समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। सिर्फ इस इक्वेशन को रीराइट करना है। आप सिर्फ इस चीज को समझ लो कि आपकी जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें पहले एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, फिर एक्स की टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। तो जहां पर भी आपको एक्स दिखेगा उसे इकट्ठा करके एक्स की टर्म बनाओगे, कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करोगे। दैट वाज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। इसी के लिए इसके 3 नंबर थे, वरना इतना कोई 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन ये है नहीं। समझ में आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाँ जी, साइंस क्लास में लगानी, साइंस क्लास है। हाँ अच्छा, 4x स्क्वायर, बस 5 मिनट और लगेंगे अगर वेट कर सकती हो तो। यहाँ पर कहा हुआ है द जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। नेगेटिव ऑफ ईच अदर मतलब अल्फा एंड माइनस अल्फा। तो ऐसे वाले केस में मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा हम क्या लेते हैं, सम इक्वल टू 0। यहाँ से आपने सम ही तो लेना था और कुछ नहीं करना है। 4x स्क्वायर, यहाँ पे x बाहर लोगे तो ये आ जाएगा 8k माइनस, बस इतना सा काम था इसका। तो आपके पास k की वैल्यू आ जाती, सम क्या है 8k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, k इक्वल टू 1। k 1 है, आप इसमें पुट करोगे kx स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इसकी जीरोस निकाल, पुट k इक्वल टू 1 हियर। सिर्फ 3 मार्क्स इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को आपको इकट्ठा करके सम निकालना है। समझ में आ गया इतना, इतना क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी वो बहुत सिंपल था और मैक्सिमम मतलब 1-2 बच्चों ने ही, एक नहीं 5-6 बच्चे होंगे तो उन्होंने सही किया होगा। ये वाला होगा, इसकी जीरोस है अल्फा एंड बीटा। आपको वो पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अच्छा, कई लोग तो क्या है कि यहाँ पे इसको जीरोस निकाल ली, -1/4 -1/2 1 2 -1/2 -1/2, तो 2 अल्फा क्या हो गया -1 -1। फिर सम बताओ -2, प्रोडक्ट क्या होगा 1, x स्क्वायर माइनस या प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा, या फिर ये आपको 2 अल्फा और 2 बीटा दिया होगा। अगर आपको इसको फैक्टराइज नहीं करना, आपके लिए सम क्या होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन लिया अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से सम निकाला अल्फा प्लस बीटा, तो -4/4 विच इज इक्वल टू -1, पुट हियर -1। ऐसे ही प्रोडक्ट निकालोगे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 4 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा यहाँ पर है 1/4, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा 1। That's it. जाओ।